तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें बोला था इन द गिवन सर्किट सी इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड पोटेंशियल 1000 ये। देखो हाँ समझा मैं। देखो ये वाला ए जो है ये 2000 वोल्ट पे है। पेंसिल से वाला जो ए पॉइंट है वो ए 2000 वोल्ट पे, बी पॉइंट को अपन को पूछा है और सी पॉइंट अर्थ कर दिया मतलब जीरो पोटेंशियल पे। बी पॉइंट का पूछा है सी को जीरो पोटेंशियल पे। तो इधर जो मतलब जो दिमाग लगाना है ना वो दिमाग लगाना है कि इन लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ बुड़को भाई 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 क्या दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन दोनों को क्या क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये 5 और 10 15। तो यहाँ पे 15 का है, तो बस ये 15 बन गया तो फिर तो आंसर तो आ ही जाएगा, इसको 15 कर देना, ठीक है। ये कन्फ्यूजन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज थी द इलेक्ट्रिक स्लैब इक्वल। देखिए इसको देख लो, ये तो कुछ नहीं था भैया, आसान था, पहले बता दिया मैंने। 3 कैपेसिटर से कैपेसिटेंस के और ब्रेकडाउन वोल्टेज V दे दिखा है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज V है ना, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज एक के लिए, ठीक है, मतलब एक का V है भैया। जूम कर देता हूँ, अरे जूम हो जा भाई, मेरे जूम हो जा। हाँ, तो जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो एक के लिए दिया हुआ है, तो 3 के लिए 3 हो जाएगा, 3V हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट तो 3/3 होता है सीरीज में, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाला है अय है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापस बता देता हूँ तुमको। वेट, मैंने इस पहला ही वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, मैं भूल गया। द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन एंड मैक्सिमम चार्ज अप्रोक्सीमेटली। इस पर कुछ नहीं करना है भैया, बस तुमको जो ये सवाल है ना इसमें स्पेशल है कि सी को तुमको 4πε0r ये अप्लाई करना है। ये स्फेरिकल के लिए होता है ना, पता याद होना चाहिए तुमको। वही यार तुम भी देख ही लो, वही मिल जाएंगे तुमको। अरे निकल भाई जल्दी निकल, जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखो वही चेक, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं, आगे बढ़ो। ये है अभी इसमें बोला था एरिया ऑफ द कैपेसिटेंस 0.6 मीटर। अरे यार इसमें मेरे को समझा कि इसमें एक सॉल्यूशन अप्रोच मैंने इसलिए देखने को बोला। देखो क्वेश्चन तो मैंने राइट किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने अप्रोच क्यों देखने को बोला है, यहाँ पे बिल्कुल ना सॉल्यूशन अप्रोच, तो इसलिए बोला क्योंकि इस पे एप्सिलॉन नॉट डाल के पुट सॉल्व मत करना एडे जैसा, इधर के पुट करना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना पाई वाई से ऐसा कुछ निकाल के के पुट करना 9×10⁹ ये 8.85 कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना मेरे भाई, तो के पुट करना, ठीक है। झोला थोड़ा झमेला लगाना। इधर गलती ये की थी कि मैंने इस 6 वोल्ट को 6 का कैपेसिटर मान लिया था, इसलिए मेरा आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको शायद बुक मार्क किया होगा, बाकी तो पता कुछ है नहीं आ रहा। क्या इसका आंसर 1 है? ओ माय गुडनेस, याद आ गया मेरा गलत क्यों होता है, मेरे को एक्चुअली सॉल्व नहीं करते आ रहा था। मैंने इसको बहुत ट्राई किया फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा था, और इसका आंसर एक ही था, जो है कि मैंने 3 और 4 को इक्विवेलेंट माना ही नहीं। लाइक ये जो 3 और 4 है ना, उन दोनों को पैरेलल में भैया मैं 7 कर देता ना, तो आंसर कब का निकल जाता था। 4 5 6 7 कर देना चाहिए था और आंसर तो निकल जाता था। और वो थ्योरी है ना अपनी, बस वही है जो वही है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी। पैरेलल में तो वी को होता ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। पैरेलल में भी कांस्टेंट होता है, तो क्यू इक्वल टू सी। तो अगर किसी में क्यू 2 है और किसी में क्यू 3 है, ठीक है, सर तुमको क्यू कैसे पता होगा, ऑब्वियसली किसी में कैपेसिटेंस 2 है और किसी में कैपेसिटेंस 3 है, और तुमको उनके क्यों निकालने हैं, और तुमको नेट क्यू पता है कि नेट क्यू समझो 5 है, ठीक है, नेट क्यू 6 है समझो, कुछ भी मान लो यार, नेट क्यू कुछ भी है। तो मैं करोगे 2x + 3x इज इक्वल्स टू, इसका भी तो 2 होगा, ये तो प्रोपोर्शनल है ना, तो ये 2x होगा और इसका 3x होगा, और इसका 2x + 5x। तो 5x जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो x = 6/5 आ गया। तो इसका मतलब इसमें 2x आना तो इसमें 6 × 2/5 है, और इसमें 3x आना तो इसमें 6 × 3/5 ये इसका Q2 है और इसका Q1 है। ये निकालते हैं, ये भैया जो MR ने अपन को बताया ना, वही मेथड है, एकदम प्रो मेथड है, डायरेक्ट है प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। एक सेकंड भाई, मेरे को डाउट आ रहा है कि मैंने तुमको समझाया भी नहीं समझाया, रिकॉर्डिंग चालू किया नहीं, तो आप इसे एक बार बता ही देता हूँ कि Q = C V है, V कॉन्स्टेंट है, तो Q C है। तो अगर तुम यहाँ पे C को दे रखा है 2 और 3, तो 2 को हो जाएगा 2x क्या चार्ज हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3x चार्ज, तो 2x + 3 की चार्ज की वैल्यू, ठीक है। इस पर चार्ज मैंने 2x जूम किया, इस पर 3x जूम किया, 2x + 3x = 5x, और 5x जो मैंने बोला कि चार्ज टोटल 6 है, तो इधर 5x = 6 आ गया, x = 6/5, 6/5x है, तो इस पर 2x पे कितना आ जाएगा चार्ज, और 3x पे कितना आ जाएगा, निकाल लेना इंडिविजुअली। और एक मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में याद आ गया कि मान लो तुमको ऐसे दे रखा है कि ये है, और तुम पे उस पर नेट पता है, नेट वोल्टेज पता है, इसका C है, इसका तुमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। इसके रोड के क्रॉस तुमको वोल्टेज पता है, तो इसके क्रॉस जो होगा ना भैया वो होगा V, इसका क्रॉस, दोनों के क्रॉस V नोट, ठीक है। अज्यूम करो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल, वापस एक बार अच्छे से बना देता हूँ यार, छोड़ो मेरे को ना तो डाउट आता है।
ये V0 है, ये C1 है, ये C2 है। तुमको इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ना, एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V अक्रॉस दिस वन इज इक्वल्स टू टोटल V0 को मल्टीप्लाई करो इससे। यस यस, इससे करना है भैया, यही तो दिक्कत है, इसका निकालना तो इससे करना है, ये कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में ना उसका इसका इससे निकालना तो इसका ही करना होता है। बट ये C1 प्लस C2, दैट्स इट, इसी से क्या V0 आ गया, ठीक है, एकदम आसान है। देखो, और तुमको रजिस्टर का निकालना है ना, ठीक है, R1 है, R2 है और इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस V0 वोल्टेज है। सो V इज इक्वल्स टू V0 तो सेम आएगा, देखो इसमें V0 इसमें V0 है, बट इसमें R2 नहीं आएगा, इसमें R1 आ जाएगा, बट है R1 प्लस R2। एक सेकेंड, क्या ये R1 प्लस R2 होता है? एक बार चेक कर लूंगा मैं, तुम भी चेक कर लेना R1 प्लस R2 होता है नहीं, मुझे तो लग रहा है R1 प्लस R2 दोनों में सेम ही होता है। हाँ देखो, इस सवाल में ही थोड़ा झोल था एक्चुअल में। इस सवाल में भी पहले वाले सवाल जैसा थोड़ा सा गेम खेला है उन्होंने। इस पूरे क्वेश्चन में Q नामक क्वांटिटी है ही नहीं, बट ऑप्शन में ये Q नामक क्वांटिटी दी रखी है, और जबकि ये सही भी है, बट Q नामक क्वांटिटी यहाँ पे दी नहीं, इसलिए इनको इन्होंने गलत ठहरा दिया, जो कि एक्चुअली एक बहुत अजीब चीज़ है यार। तुम अगर ऐसे ऐसे कैसे क्वेश्चन कोई फ्रेम कर सकते हो? वैसे तो ये राइट चीज़ है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, बट वो ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, इसलिए वो गलत हो गया। मतलब ये थोड़ा अजीब है, बट जो भी है ऐसा ही करना था अपन को। बाकी ये तो एकदम वैलिड है, C1 इसका आ जाएगा, और C1 V1 प्लस ये एकदम राइट है, C राइट है इसका, और इसका B भी राइट है, A भी राइट है, सॉरी। तो इसका A और जो आ गया था अभी, ठीक है, इसका ये आंसर था A और C आंसर था इसका। वोल्टेज उन्होंने राइट दे दिया था। वोल्टेज क्यों राइट है? बिकॉज इज वोल्टेज इसलिए राइट है क्योंकि ये इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये क्या हो जा रहा था पता है क्या तुमको? वोल्टेज इसमें रहता नहीं था, तो इसमें V कांस्टेंट हो जाता है। वही यार, एक सिंपल सी चीज़ है कि जब तुम ये करते हो ना, विद बैटरी करते हो, विद बैटरी में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैटरी होती है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, और विदाउट बैटरी में वोल्टेज ढलता रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में ये है, ये तो एकदम बेसिक यार, मतलब ये मैं क्या बताओ, आगे छोड़ो। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच विल बी। हाँ तो ये वही है, मैंने जो बताया ना, ये वाली चीज़ वही है वो भी। और एक ग्राफ है, इस ग्राफ में दिक्कत कुछ आई थी, तो एकदम आसान सवाल है। इन्होंने बोला है कि A सीरीज़ के लिए और B पैरेलल के लिए। तो ये जो सीरीज़ के लिए है ना, तो उसमें Q 50 है और V 10 है, तो 50/10 500/10 आ गया, तो हमारा 50। तो A में जो भी कैपेसिटेंस इन्वॉल्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 है, तो A को तो सीरीज़ के लिए तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 50, और इधर आ जाएगा 80/10 दैट इज 8 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो बस सॉल्व कर देना है, खत्म हो गया यार टाइम।